कल गौर पूर्णिमा है, होली का उत्सव है। श्रीमन महाप्रभु जी का कल जन्म तिथि अवतार दिवस है। सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस तिथि को हम पालन करेंगे। तो आज हम महाप्रभु जी के अवतार के क्या कारण हैं, इस अवतार की क्या विशेषता है भगवान के, इस विषय में सारी कथा श्रवण करेंगे, चेष्टा करेंगे। थोड़ा समय ज्यादा भी हो जाए तो कोई चिंता न कीजिएगा, क्योंकि ये भगवान की जो अवतार की कथा है ये बड़ी ही सुंदर है। क्यों भगवान ने इस रूप में अवतार लिया, भक्त रूप में भगवान को क्यों आना पड़ा। स्वयं अपना ही नाम जप कर रहे हैं, जल्पित निजगुण नाम विनोदम, अपने ही नाम में जल्पना कर रहे हैं, अपने ही नाम में आनंद ले रहे हैं, अपना ही नाम जप कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर कथा है महाप्रभु जी की, इसको हम श्रवण करेंगे बड़े ही सरल तरीके से। शास्त्रों में हर चीज के बारे में बताया जाता है, कोई भी बात हो उसका आधार शास्त्र है। अब जब तक हम गौड़िया मठ से नहीं जुड़े थे, इस धारा से नहीं जुड़े थे, मैं अपनी बात कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। कभी कभी इस्कॉन टेम्पल अगर छोटे होते गए भी थे तो वहां पर जब ऐसे किए हुए विग्रह देखे, हाथ ऊपर किए हुए, तो किसी से पूछा तो उन्होंने कहा ये निताई गौर है। तो हमको लगा कोई भक्त होंगे, निताई गौर कोई भक्त हुए होंगे, इनके मंदिर के कोई होंगे लोग, उनकी भी लगा दी इन्होंने विग्रह बना करके। और कोई कोई बोलता था ये कृष्ण बलराम है, तो हमने कहा कृष्ण बलराम नाच रहे होंगे, ब्रज में तो नाचते ही थे कृष्ण बलराम। तो पता नहीं चला, मतलब कभी समझ नहीं आया कि ये भी कोई भगवान का अवतार है ऐसे। अब यहां पर ये बात आती कि भाई पता क्यों नहीं चला, कोई हम विदेश में तो रहते नहीं, भारत में भूमि में रहते हैं, भारत भूमि में भगवान का अवतार हुआ, रामकृष्ण अवतार भारत भूमि में हुआ। हमको पता है ना, सबको बचपन से पता है। जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, जो भक्ति का भाव भी नहीं जानते, वो भी राम और कृष्ण नाम जानते हैं। भारत का बच्चा नरसिंह भगवान का भारत के बच्चों को सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, चाहे कुछ भक्ति करता है चाहे नहीं करता, कर्मी है ज्ञानी है कोई भी हो। रामकृष्ण के बारे में सबको पता है, राम जी अयोध्या में आए, कृष्ण गोकुल में आए, मथुरा में आए, सबको पता है। प्रश्न है फिर महाप्रभु जी के बारे में क्यों नहीं पता। कहीं ये तो नहीं है कि ये गौड़िया मठ वाले, ये गौड़िया जो संप्रदाय के लोग हैं झूठ मूठी बोलते रहते हैं कि अवतार है अवतार है, अवतार है ही नहीं ये। पहला बात मन में आती है जो। दूसरी बात है कि अगर अवतार है भगवान का तो फिर इसके बारे में शास्त्र में कहीं लिखा होगा, क्योंकि हर चीज का प्रूफ क्या है, शास्त्र है। कृष्ण अवतार में जब हमने कृष्णा सीरियल देखना शुरू किया तो उसमें दिखाया गया था ना, देवता जाते हैं पाही माम करते हुए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। कंस के अत्याचार हो रहे हैं, पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी गई है, देवताओं के पास अपना रुदन कर रही है। हमने ये सब चीजें देखी हुई हैं, शास्त्रों में लिखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात लिखते हैं, रावण के अत्याचारों से त्रास होकर के पृथ्वी गो का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाकर बहुत रोई। ब्रह्मा जी जाकर के कहते तुम्हारा दुख तो हरि ही दूर करेंगे, चलो हरि के पास चलते हैं। फिर जाकर के देवताओं ने प्रार्थना करी, सकेत धाम गए, तब भगवान ने कहा मैं अवतार लूंगा। तो हर चीज का प्रूफ शास्त्र है, शास्त्र में ये बातें लिखी हैं। भगवान आएंगे, भगवान ने कहा त्रेता में मैं आऊंगा, आए भगवान। कृष्ण ने कहा द्वापर में मैं आऊंगा, द्वापर के अंत में भगवान आए। तो चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में कहीं है वर्णन, चैतन्य महाप्रभु जी का भी कोई प्रूफ है, कहीं शास्त्र में लिखा है कि हाँ। अगर शास्त्र में नहीं लिखा तो हम कैसे माने। और फिर दूसरी बात ये भी है, चलो अगर अभी आपको हम प्रूफ देंगे शास्त्र में लिखे प्रूफ मिल गए। प्रश्न ये भी मन में आता है कि शास्त्र में होने पर भी हमको पता क्यों नहीं चलता। मेरे को तो नहीं पता था, आपको पता होगा तो बहुत बड़ी बात है, हमको तो नहीं पता था जब से नहीं जुड़े थे। आप में से पता था किसी को पहले? हमें भी नहीं पता था। हाँ अभी पता चला। हाँ नहीं पता था। अब यहाँ पर इसका भी उत्तर है, इसी का उत्तर भी शास्त्र में ही है, तो इसको हम सुनते हैं, शास्त्र प्रमाण सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम, सबसे पहला प्रमाण श्रीमद् भागवतम से देंगे। गर्गाचार्य जी जब भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करने आए हैं, उस समय उन्होंने भगवान को जब देखा यशोदा की गोद में कृष्ण को, तो बड़ा सुंदर श्लोक बोला है कृष्ण का नामकरण करते समय। आसन वर्णास्त्रो ही अत्र गृहीतो अनुयुगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णदामृतम। तुम्हारा ये पुत्र हर युग में अवतार ग्रहण करता है। आसन वर्णास्त्रो ही अत्र गृहीतो अनुयुगम तनु, हर युग में तुम्हारा पुत्र अवतार ग्रहण करता है। कौन कौन से कितने युग है कोई बता सकता है? 4 युग है। त्रेता शुरू से शुरू करते, सत्ययुग के बाद
त्रेतायुग और कलयुग, 4 युग है। तो कह रहे 4 युगों में 4 वर्ण लेके अवतार ग्रहण करता है। कौन कौन से वर्ण लेता है? शुक्ल, सत्ययुग में शुक्ल वर्ण का, रक्त, त्रेता में रक्त वर्ण अर्थात लाल वर्ण का, शुक्ल रक्त तथा पीत। पीत बोल दिया अगले के लिए, बीच में छोड़ दिया ये वाला जो द्वापर युग था। इदानीम बोला इस युग में अर्थात द्वापर में कृष्ण नाम का, ये कृष्ण रूप में आया, काले रंग के आया है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा, ऐसा बोला। तो लास्ट में बोला पीत, पीत बोला था कलयुग के लिए। तो कलयुग का जो अवतार होता है, युगावतार अलग होते हैं। युगावतार जो कलयुग का युगावतार है उसका वर्ण पीत नहीं है वैसे, तो पीत वर्ण महाप्रभु जी का ही आता है, इसीलिए वहां पर महाप्रभु जी का ही सूचक है ये श्लोक कि पीत वर्ण किसका है? महाप्रभु जी। क्योंकि महापीत वर्ण होता है पीला, हल्का, जैसे सोना होता है ना, सोना पीला भी होता है लेकिन पूरा पीला नहीं बोल सकते सोने को हम, तपा हुआ सोना कैसा होता है, तो ऐसे महाप्रभु जी का वर्ण है। गोर वर्ण है, थोड़ा कांचन जैसे जिसमें सोने की सी कांति हो, गोरे रंग के है, सोने की सी कांति वाले। तो गोरा रंग तो बहुत अधिक सुंदर नहीं होता देखा जाए, लेकिन गोरे रंग पे अगर बहुत ज्यादा कांति आ जाए ना तो फिर वो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो महाप्रभु जी का वैसा वाला वर्ण है। तो उस जगह पर जो गर्गाचार्य जी महाराज बोल रहे हैं ना पीत वर्ण कलयुग के लिए, तो पीत वर्ण कौन है? ये महाप्रभु जी का अवतार ही है, इसका ही सूचक दे रहे हैं। एक फिर 11वें स्कंद में भागवत जी के ही 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद आता है, उसमें भी वर्णन है, निमि योगेश्वर बोलते हैं वहां पर भगवान के अवतार के बारे में ही, कि कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र प्राशदम यज्ञ संकीर्तन पराय जयंती ही सुमेधस, कि जिनका वर्ण क्या है? कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, जो कृष्ण इन 2 वर्णों का तो उच्चारण करते हैं। कृष्ण कृष्ण उच्चारण किसने किया? महाप्रभु जी ने किया, स्वयं अपना ही नाम उच्चारण किया। त्विषा कृष्णम, जिनकी त्विषा अर्थात जिनकी अंग कांति वो अकृष्ण, अकृष्ण अर्थात जो गोरे हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने अंग पार्षद अस्त्र आदि के साथ अवतार लेते हैं। भगवान के चैतन्य महाप्रभु जी जो है उनके अस्त्र शस्त्र पार्षद आदि क्या है? पार्षद कौन है? नित्यानंद प्रभु, ये सारे जो गण आए, श्रीवास जी, तो इनके साथ जो अवतार लेते हैं कहते ये है कौन? चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार की बात है। और आगे कहते यज्ञ संकीर्तन पराय जयंती सुमेधस, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। कौन करते हैं? जो बुद्धिमान लोग हैं वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उन महापुरुष की आराधना करते हैं। किन महापुरुष की? चैतन्य महाप्रभु जी की। तो इसीलिए कलयुग में संकीर्तन का प्रचार करने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। भगवान ने आकर के स्वयं अपने ही नाम का प्रचार किया, इसके लिए भी भगवान आए हैं, लेकिन ये भगवान के आने का मूल कारण नहीं है। तो भगवान आए क्यों? भगवान के अवतार का कारण क्या है? संकीर्तन का प्रचार करना था। क्योंकि कलयुग का धर्म क्या है? हर युग का एक धर्म होता है। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखी द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्, जो गति सतयुग में ध्यान से प्राप्त होती थी, जो गति त्रेता में यज्ञ से प्राप्त होती है, जो गति द्वापर में अर्चन करने से प्राप्त होती है, भगवान की श्री विग्रह की सेवा करने से प्राप्त होती है, कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में वही गति भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगी। तो ये श्लोक तो पहले से ही भागवत में है, भागवत कोई आज तो ली ही नहीं, तो ये तो 4 युगों में है भागवत जी ग्रंथ। तो कलयुग में, कलयुग के धर्म क्या है? हर युग का एक धर्म होता है, कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। तो उसी नाम संकीर्तन का प्रचार महाप्रभु जी ने किया। नाम संकीर्तन, अपना ही नाम स्वयं जपा, लोगों को उसकी शिक्षा प्रदान की। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं यज्ञ संकीर्तन पराय जयंती ही सुमेधस, जो बुद्धिमान लोग हैं वो कर्म या ज्ञान के पचड़े में नहीं पड़ते, वो क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं, हरि नाम करते हैं, महामंत्र उच्चारण करते हैं और उस पुरुष की आराधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं हरि नाम के द्वारा। क्योंकि हरि नाम ही कलयुग में भगवान का नाम रूप में अवतार ही एक तरह से भगवान। तो इसीलिए कहते यहां पर ये दूसरा प्रूफ हो गया, जहां पर महाप्रभु जी का ही सूचक है, वो उसको इंगित कर रहे हैं। अब जो बात पहले कही थी कि भाई जब शास्त्र में श्लोक है भगवान के अवतार के बारे में, भगवान अवतार लिए भी लिए, आगे भी चले गए, हमको क्यों नहीं पता चला? तो इसका उत्तर प्रहलाद जी ने दिया। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज बोल रहे हैं, अपने जब स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति करी थी प्रहलाद जी ने जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया। भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है, यह श्लोक भी भागवत जी से ही है। उसमें नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु छन्नो कलो यद भव त्रियुगम सत्वम, कि आप तो 3 युग में ही अवतार ग्रहण करते हो, कलयुग में तो आप प्रच्छन्न अवतार ग्रहण करते हो। मतलब छन्नो कलो बोल दिया वहां पर, कलयुग में आप छन्न रहते हो। छन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ। अब ये है कारण जो हमें पता नहीं चला।
सोई जानी देही जयी जनाई। भगवान अगर इच्छा करे तो कोई उनको नहीं जाने तो कोई जान नहीं सकता। भगवान हमारे सामने से चले जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। और वो चाहते हैं अगर कि हम उनको जान ले तो हमको जना देंगे। तो आप में से, हम लोगों में से जिन्होंने जान लिया, चाहते थे महाप्रभु जी कि हम उनको जान ले, और इतने ही लोग और बैठे हमारे जैसे, जैसे पहले हमें नहीं पता था ऐसे आज भी उनको नहीं पता, नहीं जान रहे वो भगवान को, क्योंकि वो है अवतार ऐसा, प्रसन्न अवतार है भगवान का। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, श्लोक द्वारा पुष्टि होती है भागवत जी के 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए ये श्लोक प्रहलाद जी ने बोला था कि आप क्या करते हो, 3 युग में तो अवतार ग्रहण करते हो साक्षात, सबको पता चलता है। कलयुग में ये आपका जो अवतार है वो प्रच्छन्न है, छुपा हुआ अवतार है, ढका हुआ है, पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता। इस चीज का प्रूफ क्या है, कोई बता सकता है? शायद ही कोई बता पाए, फिर भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक सबसे बड़ी संस्था थी जिसने बहुत प्रचार किया भक्ति का जब भारत आजाद हुआ था, अगर किसी को याद हो, उन लोगों ने बहुत प्रचार किया था, लेकिन उन्होंने भी महाप्रभु जी को भगवान नहीं माना। कोई बता सकता है कोई नाम उस संस्था का? है जी? नहीं, आजाद हिंद फौज तो भारत की लड़ाई के लिए लड़ रही थी, वो तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था उसको। तो जब भारत आजाद हो चुका था उसके बाद एक सनातन संस्था बनी थी बहुत बड़ी, जिन्होंने घर घर में भक्ति का प्रचार किया था, जिन्होंने घर घर में जाकर हरे कृष्ण, एक व्यक्ति बोला करो। हाँ जी, कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रियंका जी। नहीं, कोई सुनने हमने तो कभी सुना नहीं। आपने सुना किसी ने? हमने तो नहीं सुना। ये एक ऐसी संस्था, सबको पता नहीं, बताओ हद होगी, सबको पता है उनका, तो घर घर में रामायण पहुंचा दी जिन्होंने घर। हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर, सबको पता है ना। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे और श्री भाई जी, कितना उन्होंने प्रचार किया घर घर में। ये बड़े बड़े सेठ थे बॉम्बे के, कलकत्ते के, इन लोगों ने मिलकर के भक्ति का प्रचार किया। बड़े लोग थे, पैसे की कोई कमी नहीं इनके पास, किसी से कुछ याचना नहीं, ऐसे नियम बनाए थे। कभी इनकी कथा सुनाएंगे आपको, कोई कम प्रचार नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन एक जगह पर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जो इसकी स्थापना करने वाले थे, वो गलत मार खा गए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी, उन्होंने भी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ निकाला है गीता प्रेस गोरखपुर से। आप उसको पढ़ोगे तो वहां महाप्रभु जी के बारे में ऐसे लगता है कोई पागल व्यक्ति था। बाद में दिखाते हैं कि वो एक भक्त थे और भक्त भाव में रहते थे, और शुरू में तो उनको पागल जैसा ही दिखाया उन्होंने, लेकिन वो भी महाप्रभु जी को भगवान नहीं मान पाए। तो ये है प्रच्छन्न, ये है छन्न, इसको कहते हैं छन्न। अब आप कहोगे अब किसकी बात पे यकीन करें, इनकी बात पे यकीन करें कि उनकी बात पे यकीन करें, हमारी बात पे? तो ये बात तो धीरे धीरे साधु संघ से ही पता चलती है। शुरू में जब हम जुड़े थे, हमारे भी मन में बड़े संशय बने रहते थे, लेकिन लगे रहे, बस संग करते रहे, धीरे धीरे जाकर के पता चलता है। जब उन स्थानों के दर्शन करते हैं, कुछ अनुभव भी आते हैं जीवन में, तब जाकर के समझ में आता है इस अवतार की बड़ी महिमा है। लेकिन पहले तो यही यकीन नहीं होता कि ये भगवान का अवतार है। इसीलिए बोला गया है एक जगह पर चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भाई कोई किसी संप्रदाय का हो, कोई भी हो, लेकिन जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान नहीं मानता, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो इस चीज को लेकर के हमने तो प्रश्न कर दिया प्रभु जी, ये तो एक तरह का श्राप हो गया। अब कई लोग जो निमार्ग संप्रदाय में है, वो तो चैतन्य महाप्रभु जी को क्यों मानेंगे? वो तो अपना राधा कृष्ण जुगल का भजन करते हैं और हरिदास जी को बहुत मानते हैं, बाकी बिहारी जाते हैं। अब वो तो चैतन्य, प्रभु जी कहते हैं, यहां पर ये नहीं लिखा कि वो चैतन्य महाप्रभु जी का भजन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान मानने की बात कही है कि भगवान तो मानेंगे ना। वो अलग बात है कि हर व्यक्ति जहां जुड़ा है वो उन्हीं का भजन करेगा, उसके अनुसार ही चलेगा, अपनी संप्रदाय के अनुसार। ये बात यहां पर कही है, वहां ये बात नहीं कही कि इनको ही जो मानेगा नहीं, मतलब इनको भजन नहीं करेगा वो पार ही नहीं हो सकता, ये बात नहीं कही गई। तो इसीलिए हमें तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम क्या होते हैं, भक्ति में च्युत हो जाते हैं, कहां अपराध हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए यहाँ पर तीसरा ये प्रमाण था, प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु आप कलयुग में छन्न रूप में अवतार लेते हो, आप छुपे हुए रहते हो। पद्म पुराण में वेद व्यास भगवान कहते हैं, कली प्रथम संध्यायाम गौरांग सो महितले भगीरथ स्यात् तटे भुवो भविष्यति सनातन, की कहते हैं कलयुग की प्रथम संध्या में श्री कृष्ण ही गौरांग रूप से अवतार लेंगे, धारण करते हैं। कहां पर लेते हैं? भगीरथ के तट पर। भगीरथ गंगा जी के तट पर। गंगा जी कहां पर है? नवद्वीप में है। गंगा के तट पर अवतार ग्रहण करते हैं, ये पद्म पुराण में वर्णन है। इस तरह से आपको अभी तक श्रीमद् भागवतम और पद्म पुराण से प्रमाण दे दिए, ये सारे श्लोक लिखे हुए हैं। फिर ब्रह्म पुराण में भी श्लोक है, कली प्रथम संध्याम लक्ष्मी कांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थे सन्यासी गौर विग्रह, कि कलयुग की प्रथम संध्या में लक्ष्मीकांत अवतार लेंगे भगवान। दारू ब्रह्म किसको बोलते हैं? लकड़ी की जो विग्रह होता है। लकड़ी का विग्रह कौन सा है? भगवान का
श्री जगन्नाथ भगवान। तो इसलिए क्या दारू ब्रह्म समीपस्थ, दारू ब्रह्म समीपस्थ मतलब जो नवदीप धाम है ना, ये जगन्नाथपुरी से पास ही पड़ता है, 500 किलोमीटर है, 550। तो इसलिए कहा दारू ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह, वो सन्यास ग्रहण करेंगे, गौर विग्रह होगा लेकिन है कृष्ण। और कहां पे होगा? जगन्नाथपुरी के पास ही होगा। ये श्लोक भी है ब्रह्म पुराण में। शिव पुराण में वेद व्यास जी महाराज जी के वाक्य है, भगवान कह रहे हैं देवताओं को, द्विजा भुजधाम जयधाम भक्त रूपिन कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामी शचिसुत। कलयुग के आरंभ में हे देवताओं तुम धरती पर जाकर के भक्त रूप में अवतार लो। कलयुग में मैं संकीर्तन का प्रकाश करने के लिए, प्रेम का प्रचार करने के लिए, प्रेम दान करने के लिए शची माता के गर्भ से अवतार ग्रहण करने वाला हूं। भगवान ने शिव पुराण में भी ये श्लोक है, जो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं देख लीजिएगा ये श्लोक। अनंत संहिता में भगवान गौरी शंकर का संवाद है, वहां पर भी भगवान जो है देवी को कह रहे हैं, एई एव भगवान कृष्णो राधिका प्राण वल्लभ सृष्टि आदो सो जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। हे देवी, यही जो आदि भगवान है, नारायण है, ये सृष्टि के आरंभ में गौर रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से कई जो है जगह जगह जाकर के जो है प्रूफ है शास्त्र में, हमने कुछ कुछ सुने हैं और भी बहुत सारे हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अनंत प्रूफ दिए हैं, जहां पर कई लोग कहते हैं ना भगवान का अवतार होगा तो कहीं तो लिखा होगा, शास्त्रीय प्रमाण है तो शास्त्र में है, लेकिन वही बात है क्योंकि छन्न अवतार है इसीलिए प्रछन्न रूप से है, डायरेक्ट सीधा सीधा मिलेगा नहीं। अब आगे कहते हैं ये जो गौड़ देश है ना, जो बंगाल है, ये अंग भंग बोलते हैं इसको, कलिंग, ये भारत में सबसे अपवित्र माने गए हैं। भारत भूमि में महाप्रभु जी ने उसी भूमि पर जाकर के प्रेम दान करना शुरू किया था, प्रारंभ किया। दुष्टों को मारना आसान है लेकिन दुष्ट की दुष्टता को मारना आसान नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी ने क्या किया, सबकी दुष्ट का जो दुष्ट स्वभाव है उसको छुड़वा करके भक्त बना दिया। ये बड़ी बात है इस अवतार में। ये इसका इतना वर्णन किया प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने। देखो क्यों किया, अब आपको ऐसे तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? जब आप वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, आप लोगों को पूछते हो ना जाके दुकानदार पे, एलजी वाली दिखाओ जी, इसके क्या फीचर है, अच्छा वो वाली दिखाओ सैमसंग की, इसके क्या फीचर है, फिर बोश की दिखाओ, इसमें क्या, बोलो नहीं इसमें कंपन होता है, इसमें वाइब्रेशन होती है, ये वाली नहीं लेनी। इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर हम जो सबसे बढ़िया है उसको लेते हैं, क्योंकि हमने सोचा होता है कि पैसे तो खर्च नहीं है, 4 पैसे ज्यादा भी लग जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में चीज आएगी तो वो चलेगी काफी देर और हमें इसका यूज करना है, लाभ लेना है इससे। तो हर चीज में हम छोटी सी वस्तु भी लेने जाते हैं ना, मूली तरकारी भी लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, वहां भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने सारे अवतारों का कंपैरिजन किया है। अगर आप पढ़ोगे उसको सुनोगे तो बहुत समय लग जाएगा। वहां बताते हैं वो कि इस अवतार की क्या विशेषता है महाप्रभु जी की, जो आज तक नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं दिया था। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा था, अनर्पित चरम चिरात करुणयावतीर्ण कलो। जो अनर्पित चरम चिरात, जो अनर्पित था अभी तक, बहुत समय तक जो दिया नहीं गया था, करुणे अवतीर्ण कलो, कलयुग में देना शुरू कर दिया भगवान ने आके, करुणा पूर्वक अवतीर्ण हुए कलयुग में। इसीलिए क्या नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया भगवान ने अब तक। प्रेम को छुपा करके रखते हैं अपने प्रति, मोक्ष दे देते हैं, भोग दे देते हैं, संसार के सारा कुछ दे देते हैं, ज्ञानी वाला मोक्ष आसानी से दे देते हैं, असुरों को मारते अपने हाथ से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अब एक प्रश्न है भाई, जय विजय थे, जय विजय आए, 3 अवतार भगवान के हुए, पहले शिशुपाल दंतवक्त्र बने, पहले हिरण्याक्ष बने, भगवान ने नरसिंह 12 तो अवतार लिया, उनको मारा, उनकी दुष्टता फिर भी नाश नहीं हुई, दोबारा आ गए, दोबारा आकर के फिर त्रेता में आए, रावण कुंभकर्ण बने, फिर मारा, फिर नहीं उनका हुआ क्योंकि श्राप बाधित था, 3 जन्म लेने पड़ेंगे, फिर आए दोबारा, फिर शिशुपाल दंतवक्त्र बने, फिर कृष्ण अवतार में भगवान ने आकर के उनका वध किया। अब लेकिन यहां वर्णन है, गौर गणेश दीपिका में वर्णन है कि ये दोनों दैत्य जो थे, इनका उद्धार तो हो गया था लेकिन इनको प्रेम प्राप्त हुआ नहीं था। गौर लीला में इनको महाप्रभु जी ने आकर के इन दोनों दैत्यों को फिर से आए ये दोनों दैत्य, जैसे महाप्रभु जी प्रसन्न रूप में है, इसी प्रकार ये जय विजय भी किसी को पता नहीं, शास्त्र में जय विजय का वर्णन नहीं आता कि जय विजय ही जगाई मधाई बने। तो ये गौर गणेश दीपिका ग्रंथ है, उसमें वर्णन है कि जय विजय ही जगाई मधाई बन करके आए थे। इन्होंने वही सारे काम किए हैं जो हिरण्याक्ष ने किए थे, जो रावण कुंभकर्ण ने किए थे, शिशुपाल दंतवक्त्र ने किए थे, लेकिन फिर भी भगवान ने इनको मारा नहीं अस्त्र से। क्या किया, प्रेमी बनाया इनको भी, और यही इस अवतार की विशेषता है। यहां पर इनको भगवान ने बिना मारे प्रेम प्रदान कर दिया। तो यहां पर वर्णन है कि यहां पर कहते हैं कि ये
सारे वही काम किए थे, इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं था। लेकिन महाप्रभु जी ने क्या किया, इनको प्रेम दिया। जगाई ने क्या किया था, बधाई ने मारा था ना नित्यानंद प्रभु को। बधाई ने नित्यानंद प्रभु के मारा। नित्यानंद प्रभु तो उसको प्रेम दे रहे हैं कि एक बार गौरहरि बोल दो और मुझको खरीद लो। लेकिन उसने शराब में मत था, शराब का घड़ा में शराब पी रहा था, वही घड़ा शराब वाला उठा करके नित्यानंद प्रभु के मारा। नित्यानंद प्रभु के माथे से खून आने लग गया। चैतन्य महाप्रभु जी को किसी ने बोल दिया आपके श्रीपाद को मारा। महाप्रभु जी ने जिंदगी उस अवतार में पहली बार क्रोध किया था, अच्छा मेरे नित्यानंद को मारा कह करके जब आए हैं, देखा नित्यानंद प्रभु के सच में खून बह रहा है, तो महाप्रभु जी ने चक्र चक्र कह करके आह्वान किया चक्र का। चक्र आकाश में प्रस्तुत हो गया और इतने में नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए। महाप्रभु जी बोले आपने तो कहा था इस अवतार में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कितने अवतार हुए भगवान के, सारे असुरों का वध किया, अस्त्र शस्त्र उठाए भगवान ने, लेकिन इस अवतार में कोई अस्त्र नहीं उठाया, प्रेम प्रदान किया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते ठीक है, और आप क्या चाहते हो। नित्यानंद प्रभु कहते आप कह रहे हो मधाई ने मुझे मारा, लेकिन जगाई ने तो उसको रोका था, जगाई ने रोका था मधाई को। तो इसीलिए महाप्रभु कहते कहाँ है, उसको लगा लिया गले से, उसको प्रेम प्रदान कर दिया एकदम से, वो तो लोटपोट होने लगे। अब मधाई ने कहा कि प्रभु सारे पाप तो हमने एक साथ किए, आपने इसका तो उद्धार कर दिया, मेरा क्यों नहीं कर रहे। तो महाप्रभु बोले तुम्हारा तो उद्धार नहीं करूंगा, तुमको तो मैं कितने ही नरकों में घुमाऊंगा, तुमने मेरे श्रीपाद को मारा है। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु लेकिन मैंने तो इसका अपराध लिया ही नहीं, अगर आप मेरे को थोड़ा सा भी आप लगता है कि मैंने आपकी भक्ति की है, मैं आपका जो हूं प्रिय हूं, तो मैं आप इसको भी क्षमा कर दीजिए, इसको भी प्रेम प्रदान कीजिए। वो मधाई ने जाकर नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए, महाप्रभु जी ने उसको भी प्रेम दे दिया। तो ये जो अवतार है महाप्रभु जी का, ऐसा वाला अवतार है जहां पर महाप्रभु जी ने क्या किया है, किसी को भी छोड़ा नहीं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं लूटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े। भाई किसी के घर में 1 करोड़ रुपए रखे हों, उसने सोचा भी कल मरने वाला हूं, चलो बांट ही देते हैं, अंदर उठ जाता है, नोटों की गट्ठी उठाता है, ऐसे फेंक देता है बाहर। भंडार उजाड़ने लग गया कि नहीं लग गया, उजाड़ने लग गया व्यक्ति भंडार उजाड़ने। लेकिन उसका भंडार जो उजाड़ रहा है वो तो नष्ट हो ही जाएगा ना, एक दिन खत्म हो जाएगा, पीछे कितना रहेगा, एक दिन में बांट देगा, 2-4 दिन में बांट देगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लूट लूट के ले जाएंगे। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं पता नहीं ये प्रेम का भंडार कैसा है महाप्रभु जी का। लुटिया खाइया, स्वयं आस्वादन किया प्रेम का, लुटा दिया प्रेम को, खाइया लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, प्रेम का भंडार उजाड़ दिया। आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बढ़े, पता नहीं क्या आश्चर्य है, प्रेम का भंडार 100 गुना और बढ़ जाता है, जितना लुटाते हैं उतना बढ़ता जाता है। ऐसा ये प्रेम की वस्तु है। इसीलिए मीरा जी का एक पद है बड़ा सुंदर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये ऐसा प्रेम का धन मैंने प्राप्त कर लिया जिसको खर्च करने पर खर्च नहीं होता, इसको चोर इसको चुरा नहीं सकता, जितना बांटती हूं उतना बढ़ता जाता है। कैसा ये प्रेम का धन है। तो ये प्रेम धन ऐसी ही वस्तु है, ऐसी ही, इसी को महाप्रभु जी ने दिया है। आगे बताते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के अवतार का मुख्य कारण ये नहीं है कि भगवान कीर्तन का प्रचार करने आए। कीर्तन तो आनुषंगिक रूप से हो गया, साथ में प्रचार, क्योंकि युग धर्म है, युग धर्म का तो भगवान आएंगे तो अवतार युगावतार करेंगे ही। इस समय भगवान स्वयं आ गए हैं। एक चीज समझ लीजिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है, ये नहीं कि कृष्ण ने अवतार लिया, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए। अब यहां पर आता है कि भगवान आए क्यों। चैतन्य महाप्रभु जी को क्या युग धर्म का प्रचार करने के लिए महाप्रभु बन के आए हैं, ये गौर रूप पे जो धारण करके आए हैं, क्या सिर्फ युग धर्म का प्रचार करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए हैं? इसका उत्तर है नहीं। तो इसका उत्तर फिर क्या है, मूल कारण क्या है भगवान का। तो भगवान के आने के तो कई कारण होते हैं। अब अगर हम सिंपल सी बात करें, साधारण सी बात करें, तो हम जब छोटे होते महाभारत देखते थे तो एक श्लोक शुरू में उच्चारण होता था, सबको याद होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सबको याद होगा ये श्लोक, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब भगवान सृजन करते हैं, अपना अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, उनके साथ आनंद लेने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, भगवान अवतार लेते हैं युग युग में। ये तो बात सही है। तो यह भी कारण होगा कि नहीं होगा भगवान के आने का? यह भी कारण है, लेकिन यह गौण कारण है। गौण मतलब मुख्य नहीं है, बीच में ये भी है। जैसे हम बाजार जाएं कुछ विशेष काम से, आते हुए सब्जी भी ले आए। अब कोई पूछे सब्जी लेने देते, नहीं काम तो मैं बैंक गया था, आते समय सब्जी भी ले आया, मतलब ये भी हो गया साथ में। तो ये गलत नहीं है, लेकिन गौण है। अब इसी प्रकार यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक जो गीता में भगवान ने बोला है, तो भगवान के अवतार का ये कारण भगवान कहते हैं, मैं आता हूं जब जब धर्म की हानि होती है
तो भगवान धर्म की हानि के कारण आए, साधुओं की रक्षा के लिए आए, दुष्टों का नाश करने के लिए आए, वो तो आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यह भी कारण है भगवान के आने का। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण श्री यहां पर मुख्य कारण जो बताया गया वो क्या है? जो मुख्य कारण वो है श्री राधा प्रणया महिमा कीदृशो, राधा जी के प्रेम की महिमा क्या है? वाने वास्वाद्य, उसका आस्वादन करना था। ये ना अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वामदीय, मेरी मैं कितना सुंदर हूं, कृष्ण कहते, मैं कितना सुंदर हूं, अपने ही रूप का आस्वादन करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसका नाम लेता है, उसकी बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है उसको। किसी प्रेमिका को पूछो, किसी प्रेमी को पूछो, सारा दिन दिमाग वहीं रहता है बस, या तो शीशे के सामने खड़े रहेगा जब जवानी आती है व्यक्ति पर, या बस फिर उसके बारे में बैठा खो के चिंतन करता रहेगा। कृष्ण ने एक दिन मणि स्तंभ में द्वारका में अपने आप को देख लिया। जैसे ही देखा है अपने आप को तो अपने ही रूप को देख करके कृष्ण मोहित हो गए। इतने सुंदर है कृष्ण। कृष्ण देख रहे ये कौन है? जो देख रहे तो मैं ही हूं, मैं इतना सुंदर हूं, अपने ही रूप का आस्वादन कर रहे हैं। अब यहां पर अपनी मधुरिमा का आस्वादन भी करने की इच्छा भगवान के मन में आ गई, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी मधुरिमा का आस्वादन कैसे करेगा? उसको कुछ दूसरा बनना पड़ेगा ना। तो राधा जी को क्या, राधा जी के प्रेम की महिमा क्या है, मधुरिमा क्या है? राधा जी मेरे को क्या फील करती हैं प्रेम करके, और मेरी मधुरिमा क्या है, मेरा आस्वादन कैसा है, और मेरा आस्वादन करके राधा जी को क्या फील होता है मेरे रूप का आस्वादन करके। ये तीन वांछाएं जो है, इसके कारण कृष्ण जो है महाप्रभु बन करके आए। श्लोक है राधे प्रणय महिमा कीदृशो वाणे वास्वाद्यो, जेना अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वामदीय, सौख्यम चास्त्या मद अनुभवत कीदृशम वेति लोवात। मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके राधा जी को क्या सुख प्राप्त होता है। इन तीन चीजों का लोभ कृष्ण के मन में आ गया। तो इसीलिए तीन वांछाओं को पूर्ण करने के लिए कृष्ण ही जो है राधा जी का भाव लेकर के आए हैं। अब राधा जी का भाव जो है लेकर के चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए, तो इसकी भी बड़ी कथा है। भी चैतन्य महाप्रभु जी बनकर के आए हैं, राधा जी का भाव क्यों लिया? तो इसकी कथाएं कई हैं। एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं, समय भी हो गया है, बाकी कल हम कथा श्रवण करेंगे। इसकी बड़ी सुंदर कथा है महाप्रभु जी की, सारा दिन समय लगाएंगे। कुछ लीलाएं भी श्रवण करेंगे। महाप्रभु जी के जन्म की लीला, कैसे घुटमुट चलते थे छोटे होते, वो शरारतें करी है चैतन्य महाप्रभु जी ने जब निमाई थे छोटे होते, ऐसी कृष्ण ने भी नहीं करी है। अगले को सवेरे सवेरे टॉयलेट का जोर पड़ा हुआ है, सुबह सुबह उनके घर के किवाड़ बंद करे आते थे बाहर से, और लोग खड़े रहते थे बेचारे। ऐसी शरारतें करते थे जो कोई कृष्ण ने भी नहीं करी। कृष्ण तो जिसके घर में मिलता नहीं था ना खाने को कुछ, तो उनके चूल्हे में मलमूत्र त्याग करके आ जाते थे ज्यादा से ज्यादा। चलो कोई क्या करेगा, व्यक्ति आकर के उसको साफ कर लेगा, धो देगा, और क्या करेगा। चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित थे, इतने उद्यमी, कल कथाएं सुनेंगे ना पता चलेगा भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं। चैतन्य भागवत ग्रंथ में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है, आप कोई भी उस ग्रंथ को पढ़ोगे आपको आराम से कथाएं समझ में आएंगी, क्योंकि बड़ी ही साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा हुआ है। वो हमारे मठ से प्रकाशित है, चैतन्य गुड़े मठ से। तो हम कल वो कथाएं भी श्रवण करेंगे। कल सुबह भी हम वही कथा करेंगे, दिन में भी एक समय रखेंगे। आप लोग जो फ्री होंगे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ कीर्तन भी करेंगे, स्तुतियां भी करेंगे। दिन में समय रखेंगे 2 घंटे, जिसमें हम बैठ के आराम से चैतन्य महाप्रभु जी की कथाएं श्रवण करेंगे। कल क्या करना है, कल तो व्रत है, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, आराम से कथाएं श्रवण करो। और फिर शाम को भी अगर समय मिला तो करेंगे। अगर आप लोगों का कहीं, जैसे सब लोगों का पात्रा वाले भी कीर्तन कर रहे हैं शाम को, और संगरूर वाले भी शाम को अभिषेक रखा है, और शायद सनातन प्रभु जी के यहाँ पठानकोट में भी शायद होगा प्रभु जी, है ना? शाम को है कोई प्रोग्राम? जी है प्रभु जी, 8 बजे तक। हाँ, तो सब जगह ही होंगे, तो इसीलिए शायद शाम को ना भी हो पाए। तो अगर होगा कुछ तो हम बता देंगे, 9 बजे कुछ होगा तो। मेनली हम दिन में ही रखेंगे और सुबह भी करेंगे। तो ये कथाएं हम श्रवण करेंगे महाप्रभु जी के विषय में। तो मेन अब यहाँ था कि एक बार कृष्ण और राधा जी बैठे थे, प्रेम सरोवर की लीला है। यहाँ राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन होता है। ये बरसाना से नंदगांव जब जाते हैं तो 1 किलोमीटर बाद गाजीपुर गांव आता है। बरसाना से जब नंदगांव जाते हैं तो वहीं पर राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन होता है गाजीपुर में। उसको प्रेम सरोवर भी बोलते हैं। तो वहीं पर राधा कृष्ण एक बार बैठे थे, और जब लीला चल रही थी कुंज में, इतने में क्या हुआ, एक भंवरा आया जो राधा जी के चरणों को कमल समझ करके मंडराने लगा, आके रस लेने के लिए। राधा जी के मुख को कमल समझ के मंडराने लगा। अब भंवरे की आवाज कैसे होती है, ऐसे करता है वो काला सा भंवरा। तो राधा जी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कृष्ण ने इशारा किया श्रीधाम को, उसने क्या किया, आकर के मधुमंगल या श्रीधाम जो भी था सखा, उसने आकर के डंडा लिया, उसके पीछे पड़ गया, उसको बाहर भगा दिया।
भंवरे को, और आकर के बोल दिया मैंने मधुसूदन को भगा दिया, वो नहीं आएगा। मधुसूदन अर्थात भंवरे को मधुसूदन बोलते हैं, जो मधु खींचता है फूल से उसको मधुसूदन बोलते हैं भंवरा। अब कृष्ण का नाम ही मधुसूदन है, मधुसूदन नाम का दैत्य का वध करने वाले मधुसूदन। तो जैसे ही उसने बोला कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, वो नहीं आएगा, वो चला गया, इतना सुनते ही राधा जी हाँ मधुसूदन कह करके मूर्छित हो गई। अब कृष्ण उनको जगा रहे हैं कि मैं तो यहाँ पास में बैठा हूं, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। तो यहां पर कृष्ण सोचने लगे ये कौन सा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है, मैं इनके सामने बैठा हूं, उनको मेरा विरह हो जाता है। और एक दिन अन्य दिन किसी ने क्या देखा था कृष्ण ने, कि कृष्ण ने बोला था अमुक जगह पर हम यहां पर मिलेंगे गोवर्धन में। जब कृष्ण थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गए तो वहां देखा कृष्ण ने कि राधा जी तमाल वृक्ष को, जो कृष्ण जैसे दिखते हैं, काले हैं वर्ण के, तमाल वृक्ष को बात कर रही हैं, हंस हंस करके, कृष्ण समझ करके आलिंगन कर रही है। काले मेघ को देख करके उनको कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। तो कृष्ण सोच रहे थे उस समय भी खड़े होकर के कि ये कैसा प्रेम है, जब मैं इनके पास नहीं होता तो मेरे जैसी वस्तु देख करके इनको मेरा जो है अनुभूति होने लग जाती है, जब मैं इनके पास बैठा हूं तो इतना सुनते ही राधा जी की मधुसूदन चला गया, अब वो नहीं आएगा, इनको मेरा विरह हो जाता है। ये कौन सा प्रेम है। वहां पर विह्वल कुंड भी है, अभी तो वो लुप्त हो गया कुंड प्रेम सरोवर के पास। वहीं पर राधा कृष्ण दोनों जल में हो गए थे विह्वल होकर के। तब कृष्ण जब मूर्छा भंग हुई वापिस आए तो कृष्ण ने राधा जी को पूछा कि आपका ये प्रेम कैसा है मेरे अंदर, क्योंकि कृष्ण क्या है, रसिक है, रसो वैसा है, वो सारे रसों का स्वादन करना चाहते हैं। भगवान ने गीता में बोला अहम ही सब यज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेच, मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं भोग करने वाला हूं। भगवान कहते मैं भोग करूंगा, तो कृष्ण कहते भी मैं तो भोगता हूं। ये कौन सा रस है जिसका भोग सिर्फ राधा जी कर रही है। मेरे अंदर तो ऐसा वाला प्रेम नहीं जागृत होता जो राधा जी के अंदर जागृत हो रहा है। तो राधा जी एक विशेष रस का स्वादन कर रही है जो मैं नहीं कर पाता। तो राधा जी ने कृष्ण ने राधा जी को कहा कि मुझे भी इस भाव का स्वादन करना, इसको क्या कहते हैं। तो इस भाव का नाम श्री रूप गोस्वामी ने दिया मादनख्या महाभाव। ये मादनख्या महाभाव है राधा जी का, जो किसी के अंदर नहीं है, सिर्फ श्री जी के अंदर है। तो राधा जी कहते इसके लिए तुमको राधा बनना पड़ेगा। कृष्ण कहते मंजूर है, मैं भी राधा बन जाऊंगा। तो फिर वहां पर राधा जी को कृष्ण कहने लगे कि मैं आऊंगा कलयुग में, इस भाव का स्वादन करने के लिए आऊंगा, आपके इस भाव का स्वादन मैं करूंगा। तो हम लोग कथाएं सुनते हैं भागवत जी की, सुनते हैं कि कृष्ण ने क्या किया, यहां से मथुरा चले गए, मथुरा से भी द्वारका नगरी बसा ली। कभी किसी ने प्रश्न किया पीछे ब्रजवासियों का क्या हुआ, राधा जी की क्या दशा हुई, ब्रजवासी गए कहां, बाद में क्या दशा हुई थी ब्रजवासियों की, दशा नहीं हुई तो मतलब हुआ क्या बेसिकली, उस किस ग्रंथ में ये वर्णन है, राधा जी का क्या हाल हुआ होगा, कभी सुना नहीं हमने। तो ये भी सारी कथाएं हैं। तो वहां पर जो राधा जी जो है उनका क्या भाव है, उस भाव का स्वादन करने के लिए कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु बने हैं। जब उद्धव जी आए थे ना ब्रज में, कृष्ण ने भेजा था 3 महीने, देखा था राधा जी ने कपड़े तक नहीं बदले। उद्धव कह रही है नंदगांव में वहां पर जब देखा राधा जी को तो ऐसी दशा थी, कमल के पत्तों की शैया पर लेटाया हुआ है और कमल के पत्ते सूखते जा रहे हैं राधा जी के विरह के कारण। ललिता सखी बार बार कृष्ण कृष्ण बोल करके कानों में उनको जीवित रखने का प्रयास कर रही है कि कृष्ण आएंगे, अपने प्राणों को त्याग मत करो। ऐसा वाली विरह की अवस्था जब देखी उद्धव जी ने, तब उद्धव जी को पता चला प्रेम किसको कहते हैं। वो तो ज्ञान की गठरी लेकर के आए थे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सब जगह व्यापक है, ब्रह्म तो निष्कल है, वो तो सब जगह है। यस्य प्रभा पर्वतो जगदंड कोटि कोटि विशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलवनंत अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस सारे श्लोकों के साथ उद्धव जी महाराज ब्रज में आए हैं कि ब्रह्म कहां नहीं है, किसका विरह करती हो। लेकिन जाकर के जब राधा जी की दशा देखी तब उनको कहते हैं ना, ऊधो सूदो हो गए सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी बजा प्रेम का ढोल। ज्ञान की तो डुगडुगी बज गई, प्रेम का ढोल बज गया। अब उद्धव जी बड़े तैयार होके आए थे, जैसे कोई व्यक्ति ब्यूटी पार्लर होकर के जाता है, हाँ तैयार होकर के गए थे ब्रज में, सेट होके पूरा सही, क्योंकि राजाओं के यहां से गए थे, द्वारका मथुरा से जहां से भी गए थे। लेकिन जब वापस गए हैं तो बाल बिखरे हुए थे, पागल से हुए पड़े थे और कृष्ण को गालियां दे रहे थे जाते, धूर्त कपटी तो छलिया। कृष्ण को ऐसे, कृष्ण कहते आ गया, कृष्ण कहते बढ़िया चलो एक चाहिए था, क्योंकि श्री गुरुदेव ये कोई बता नहीं सकता। हम अभी गिरिराज जी आओगे आपको उद्धव कुंड लेके जाएंगे, गुरु ऐसे गुरुदेव कथा सुनाते थे ना वहां पर। कहते कोई लोग कहते उद्धव जी ज्ञानी थे, इनको भक्त बनाना था भगवान ने, या कई लोग कहते हैं कि भगवान ने संदेश भेजा उद्धव जी के रास्ते गोपियों को। गुरुदेव कहते थे ये सारे कारण तो गौण है, मूल कारण तो कृष्ण का अपना कारण था। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपना मन हल्का करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए होता है। अब गोपियां तो आपस में एक साथ रहती हैं, एक दूसरे के साथ बात करके मन हल्का कर लेती है। कृष्ण किससे बात करें कि मुझे गोपियों के प्रति बिना कैसा फील होता है, कोई समझ ही नहीं पाएगा।
एक दिन कृष्ण ने बात छिड़ी थी उद्धव से। उद्धव कहते तुम सबको पागल बना सकते, मुझे नहीं बना सकते। कृष्ण ने कहा ये ऐसा ज्ञानी ही रहेगा, फालतू बात करता रहता है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा इसको भेजना पड़ेगा, इसको गोपियों की पाठशाला में भेजो, वहां प्रेम सीख के आएगा, फिर इसके साथ बैठ करके रोया करेंगे इकट्ठे। जब आए हैं उद्धव तब कृष्ण ने कहा अब हो गया सही काम, अब बैठ के बात किया करेंगे। हनुमान जी को बोला था ना राम जी ने, कहे से कुछ धकुटी होई, कहो कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर ममोर तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानत हो रसे इतने माही। ये हनुमान जी ने संदेश दिया था सीता जी को जाकर के। राम जी कहते कि कहने से दुख कम हो जाता है प्रिय, लेकिन मैं किससे कहूं, छोटे भाई लक्ष्मण से कहूं कि मुझे क्या फील हो रहा है सीता के बिना, किसी से बात ही नहीं कर सकता। हनुमान तुम दास्य रस के हो, कहे तो कुछ दुर्घट होई, काहू कहे जान ना कोई, किससे कहूं। जो लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं उनको याद आ रही होंगी ये लाइनें। तत्व प्रेम कर ममोर तोरा, मेरे और तुम्हारे प्रेम का जो तत्व है, जानत प्रिय एक मन मोर, जो मेरा मन है वही जानता है। तो इसको इतने में ही जान लो कि मेरे मन की क्या दशा है तुम्हारे बिना। इसी प्रकार यहां कृष्ण की क्या दशा हो रही है गोपियों के बिना, ये कोई नहीं जान सकता था। उद्धव जी को वो रस थोड़ा सा मिल गया चस्का, अब उद्धव जी कृष्ण के संग हो गए, अब उनको समझ में आ रही है उद्धव जी को बातें कृष्ण की। इसी रस का स्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी आए। अब यहां पर बहुत सारी बातें हैं। जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, कृष्ण आए तो गोपियों ने बड़े प्रश्न किए कृष्ण से, क्या करें समय बड़ा कम होता है, चीजें बहुत है, ग्रंथ बड़ा विस्तार है, समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करे कहां खत्म करे। तो गोपियों ने कृष्ण से पूछा, एक तो वो लोग हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक वो लोग हैं जो किससे प्रेम ही नहीं करते, उनको जो मर्जी करते उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कौन हो इनमें से। कई तरह के प्रश्न किए। कृष्ण ने वहां पर बोला कि मैं तो प्रेम करने वालों को भी वैसे प्रेम नहीं करता उनके बदले में जैसा वो मुझे करते हैं। उसका कारण है, क्यों कहते, जब किसी की वस्तु किसी को कोई मिल जाए और फिर वो खो जाए बड़ी वस्तु, फिर उसको उसकी ज्यादा चिंता सताने लग जाती है। इसीलिए मैं मिल मिल करके छिप जाता हूं, छिप छिप करके मिलता हूं, प्रेम को वर्धित करने के लिए। कृष्ण अपना बता रहे हैं लॉजिक। तो वहां पर जो गोपियां कृष्ण को जब ऐसे कहती है, तो वहां पर गोपियों ने कृष्ण ने गोपियों को बोल दिया कि ना निर्विद्ध संयोजम, तुम्हारे प्रेम का बदला मैं कभी चुका नहीं सकता, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो वैसा प्रेम मैं तुमको नहीं कर सकता। अब यहां पर कृष्ण की प्रतिज्ञा झूठी हो गई जो गीता में उन्होंने बोली। क्या बोला भगवान ने गीता में? एक श्लोक आएगा, हम पढ़ रहे हैं सुबह गीता सब लोग, वहां पे एक श्लोक आएगा, भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपदंते ताम तथे भजामे हम, जो मेरा जितना भजन करता है मैं भी उसका उतना भजन करता हूं। कोई मुझे 10% मानता है तो मैं उसको 10% करता हूं, उसका मैं रेसिप्रोकेट। अगर कोई मुझे 20% करता है तो मैं उसका 20% रेसिप्रोकेट करता हूं। अगर कोई मुझे 100% देता है, अनन्या चिंतो ये जना मयु परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम, जो मेरा अनन्य होकर के मेरे शरणागत होकर के मेरे पास आ जाता है, उसका तो खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मैं धोता हूं अपने हाथ। ये भगवान ने बोला, गीता में श्लोक है ये। लेकिन यहां पर भगवान की ये प्रतिज्ञा छूटी होगी, क्योंकि भगवान तो बोल गए भागवत में, मैं तुम्हारे ऋण का बदला नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने मेरे खातिर क्या किया, अपने परिवार पुत्र सबका त्याग कर दिया और यहां पर आ गई हो। मैं किसी को त्याग नहीं कर सकता, मेरे तो सारे भक्त हैं, मुझे तो सबको देखना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या हुई, झूठी हो गई। अब क्योंकि कृष्ण भगवान है, प्रतिज्ञा तो चाहे झूठी हो गई, पूरी नहीं कर पाए, बोल भी दिया, माफी मांग ली, गोपियों से बोल दिया मैं ऋण का, तुम्हारा ऋण का ऋणी रह जाऊंगा। लेकिन भाई ऋण चुकाने के भी कई तरीके होते हैं, है ना। तो इसीलिए यहां पर कृष्ण जो है जब कहते आए हैं महाप्रभु बन करके, तो महाप्रभु कौन है? कृष्ण ने क्या किया? अब कोई व्यक्ति जब ऋण ना चुका पाए तो क्या करता है वो, किसी को पता है? कोई व्यक्ति कर्जा ले, कर्जा लेकर के चुका ना पाए तो क्या प्रोसीजर है? सरेंडर कर देता है। हाँ, सरेंडर कर देता है, दिवालिया घोषित कर देता है अपने आप को। कुछ लोग ऐसा करते हैं, दिवालिया घोषित कर देते हैं, एक दिया जला देते हैं घर के बाहर कि भैया हम तो हो गए दिवालिया। अब मान लो उस व्यक्ति ने लोगों का देना था 1 करोड़ किया। अब जब वो दिवालिया होता है ना, उसका नियम ये होता है कि अगर उसके पास 10 लाख रुपए निकले, वो अपने एक कपड़े में घर से बाहर निकल जाएगा और कुछ नहीं उठाएगा, प्रांत भी नहीं उठाएगा, आटे वाली मतलब कुछ नहीं उठाएगा, एज इट इज अपने घर से बाहर निकल आएगा, दिवालिया घोषित कर देगा। अब उसकी जो संपत्ति है जो बची हुई होती है, थोड़ा बहुत तो हर एक के पास होता है, उसको फिर वो डिवाइड कर लेते हैं पंच लोग कि भाई इतना पैसा निकला टोटल सब मिला मिलू के जो भी करा। मान लो 10 लाख निकले तो 1 करोड़ उसने लोगों के देने थे, तो 10 लाख को उस हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। जिससे उसने 30 लाख लिए हैं उसको बोलते हैं भैया 10% ले लो, क्योंकि 10 लाख निकला इसका, तो 30 लाख का 10% 3 लाख लेके तसल्ली कर लो, क्योंकि इतना ही निकला है। इस तरह से वो सबको बांट देते हैं और भाई ये तो निकल गया। अब वो व्यक्ति हाथ खड़े करके कि मेरे पास कुछ नहीं है, बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार भगवान जब नहीं दे पाए ऋण, गोपियों के प्रेम का बदला नहीं चुका पाए, अब भगवान कहते नहीं ऋण तो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि गीता की जो श्लोक है वो महावाक्य है, ये झूठे नहीं हो सकते कभी।
तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, हाथ उठा लिए, सरेंडर करके भगवान आ गए। अब आकर के गोपियों के प्रेम की दुहाई दे रहे हैं। कलयुग में आए भगवान चैतन्य महाप्रभु बन करके और गोपी प्रेम की दुहाई दे रहे हैं। इसीलिए तो गोपी गोपी बोलते थे महाप्रभु कभी कभी। ऐसा गोपियों के प्रेम की दुहाई दी है कि सबको वो गोपी प्रेम। तो इसीलिए ये जो अवतार है इसकी क्या महिमा हम गा सकते हैं। इतना इतना करुणामय अवतार कोई हो नहीं सकता, जहां पर गोपियों के प्रेम की दुहाई देते हुए कृष्ण जो है बाहर निकल गए और वो ऋण चुका रहे हैं अपना। इस तरह से बोल बोल करके गोपियों की क्या प्रेम की महिमा है, क्या है गोपियों के प्रेम की महिमा। इसीलिए राधा जी को कृष्ण ने बोला आप मुझे अपना भाव दे दो। राधा जी कहती भाव तो प्रदान कर दूंगी, तुमसे झेल पाओगे भाव को। आप देखो कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी बनकर के आए कृष्ण, किसके लिए आए, राधा जी के भावों का आस्वादन करने। कहते वो आस्वादन कर पाए कि नहीं कर पाए ये मैं लिख नहीं सकता, बता नहीं सकता। चैतन्य चरितामृत के अंत्य खंड में 5 अध्याय है जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है महाप्रभु जी ने कैसे राधा जी के भावों का आस्वादन किया। आप देखो वहां पर जब महाप्रभु जी को भाव आते थे ना, 3 ताले वाले कमरे में, छोटे से कमरे में गंभीरा में महाप्रभु जी को बंद किया होता था। उसमें जब महाप्रभु जी को भाव आता था राधा जी वाला, तो कहां वो मिलते थे, कभी समुद्र में मिलते हैं, कभी अंदर ही शरीर को घिस घिस के खून निकाल लेते हैं। लेकिन कभी किसी ने सुना राधा जी के शरीर पर खून निकला हुआ था जब उद्धव जी ने देखा, या राधा जी यमुना जी में कूद गई या ऐसा। तो इसका अर्थ क्या है, राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर गण संग ना कहना जीवन है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी बहुत सुंदर कीर्तन लिखते हैं राधा जी को, उसमें कहते हैं राधिका भाव गंभीर, राधा जी के भाव तो बड़े गंभीर हैं। चित्त जेवम महाधीर, उनका हृदय बड़ा धीर है, वो बड़ी बड़ी चीजों को झेल सकता है। जैसे कोई किसी के घर में डेथ हो जाए, कोई बच्चा तो रोने लग जाता है, कोई नहीं रोता, इसका अर्थ थोड़ी उसको दुख नहीं है, वो धीर है, अंदर ही अंदर वो लेके बैठा है उस दुख को। तो कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बन के आए वो तो क्या है, धीर नहीं हो पाए। इसीलिए कभी तो कद्दू बन जाते थे महाप्रभु, छोटे से कद्दू जैसे हो जाते थे, कभी बड़े हो जाते थे बहुत, उनकी अंगों की गांठें खुल जाती थी। लेकिन राधा जी का कभी ऐसी कोई विकृति शरीर में नहीं देखी गई। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव का स्वादन करने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए, लेकिन वो भावों का स्वादन कर पाए या नहीं कर पाए पता ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भाव आता था हृदय में उसी समय तो वो पागलों की तरह भाग लेते थे। तो कितने बड़े होंगे राधा जी के भाव, क्या होगी राधा जी की महिमा। उस राधा जी की महिमा को स्थापित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, उस राधा जी के भाव को दिखा रहे हैं जगत को। ऐसी थोड़ी बैठे सेवा कुंज में राधा जी के चरणों में सेवा कर रहे हैं जहां पर हमारा मठ है। तो इसीलिए ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है हम इस धारा में आए। धीरे धीरे हमको ये सब समझ आ रहा है, सुनने को मिल रहा है महाप्रभु जी के अवतार की विशेषता। देखो अवतार तो इतना गूढ़ है, राधा जी के भाव का स्वादन कर रहे हैं, साथ साथ हरिनाम का प्रचार भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता एक ही है, हरिनाम। इसीलिए महाप्रभु जी हमारे प्रभु जी हमेशा कहते हैं, महाप्रभु जी बार बार बोलते थे कि बस ये 108 गोलियां रोज खाते रहो। हम गोली खाते हैं ना जब कोई बीमारी हो जाती है, गोली खाने से बीमारी दूर हो जाती है। तो हमको जो भवरोग हो गया है, तो भवरोग की औषधि क्या है, 108 गोलियां। 108 गोलियां खानी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करते रहना है। ये गोलियां खाते रहो, भवरोग अपने आप दूर हो जाएगा और ये सारा कुछ हमें समझ में आने लगेगा और प्रेम प्राप्त हो जाएगा, दिव्य प्रेम। जिस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान को आना पड़ गया कलयुग में। ऐसे कलयुग में यहां देखो कैसा समय, अभी हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे, कहते कुछ ही सालों में ऐसा समय आने वाला है कि आपके जो सामने बैठा है ना, आपको उस पे शंका रहेगी, सामने वाले को आप पे रहेगी। बताओ ऐसे समय में कैसे कोई व्यक्ति जी लेगा जब किसी पे विश्वास ही नहीं है। क्या करोगे, क्या खाओगे लेके किसी से, क्या रहोगे, क्या किसी पे भरोसा करोगे, जब यही यकीन नहीं हो रहा कि वो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, यही बात की शंका हो रही है तुम्हें। ना इसे बाल भी नहीं कटवाने जाएगा व्यक्ति, सोचेगा इसका क्या पता गला ही काट दे, हाथ में तो उस तरह इसके। ऐसा समय कहते आएगा, थोड़ी देर में ऐसा समय आने वाला है। ऐसा कलयुग में बैठे हैं हम, सोचो ऐसे कलयुग में बैठ करके जो व्यक्ति सोच रहा है मैं भोग कर लूंगा, कहां का सोच रहा है वो, ऐसे कलयुग में। इसीलिए ये धन्य कलयुग तभी है जब हम भगवान का नाम लें, फिर भगवान अपने आप हमको हमारे लिए सही ही अरेंजमेंट प्रदान करेंगे हमको। नहीं तो देखो बैठे बैठे मार दिया ना वहां का प्रधानमंत्री, कहां बंकर में छुप गया था, बस उठा दिया, पता चला किसी को। ऐसे ही होगा आगे कलयुग में, और क्या क्या होगा हम चिंता भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये महाप्रभु जो आए हैं, इसमें सबसे जो बड़ी चीज है औषधि जो प्रदान कर रहे हैं हरि नाम की, इसको जरूर ग्रहण करना है, तभी इस तिथि पालन करने का फायदा है। नहीं तो क्या है, सोते रहो, उठते रहो, कथाएं सुनते रहो, कोई फायदा ही नहीं है। डॉक्टर के पास गए, हाँ जी करी, फीस दे आए, दवाई खाई नहीं तो रोग कैसे दूर होगा। तो रोग दूर करने के लिए दवाई जरूर खाइए,
कल हम फिर चर्चा करेंगे इसकी, कल के दिन का भी स्केड्यूल आपसे पूछ के जैसे भी होगा कर लेंगे सेट। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।